हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, एकदम मस्त। चलिए बात करते हैं तुम्हारे साथ। और क्या बात करेंगे? बात करेंगे यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक में बात करने से पहले मैं बात करूंगा वारन बफे के बारे में। वारन बफे ने जो है फ्राइडे के दिन जो है एक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया, यूएस के एक्सचेंजेस को, कि उन्होंने अपनी जो शेयर होल्डिंग है बहुत सारी कंपनीज में बदल ली है। अब वो जो शेयर होल्डिंग बदली है वो अगर आप देखेंगे तो बड़े हैरान हो जाएंगे। उन्होंने जो शेयर्स खरीदे हैं वो गोल्ड माइनिंग कंपनी के खरीदे हैं। बैरिक एक गोल्ड माइनिंग कंपनी है, वहां पर उन्होंने स्टेक जो है बढ़ाया है। और कुछ बैंक्स या जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वहां से उन्होंने एग्जिट किया है। और आप देखिएगा, जब उन्होंने एग्जिट किया है तो उस एग्जिट के पीछे का लॉजिक देखिए। एग्जिट के पीछे का लॉजिक है कि वो ये समझते हैं कि यूएस की इकोनॉमी के अंदर अभी भी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के अंदर पेन है। और देखिएगा, वहां पे तो मोरेटोरियम जैसी भी कोई चीज नहीं थी जैसे इंडिया में है। और देखिएगा, इंडिया में दो चीजें और नेगेटिव है जो मैं आपके साथ बात करूंगा कि यूएस के अंदर जो स्टिमुलस पैकेजेस दिए गए, यानी कि पिछला जो पैकेज था और जो दूसरे पे बात चल रही है, तो यहां पर काफी रिलीफ जो है फाइनेंशियल्स को जो है मिल गया, यानी कि बैंक्स और एनबीएफसीज को। लेकिन देखिएगा, इंडिया के अंदर दूसरी तरफ अगर देखेंगे आप, तो वो रिलीफ जो है इंडियन बैंक्स को नहीं मिला, बल्कि एक मोरेटोरियम आ गया। दूसरी बात क्या है कि जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को जो लोन दिए थे उनकी हालत अभी भी खराब है। तो वहां से जो है रिकवरी करने में हमारे इंडियन बैंक्स को प्रॉब्लम आएगी। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टिमुलस है वो आया ही नहीं एक तरीके से। हालांकि जो 20 लाख करोड़ की बात तो हुई थी, लेकिन वो अगर आप देखेंगे तो ऑन पेपर ही रहा और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव जो है यहाँ पे शायद हमें लगता है कि वो नहीं हुआ, क्योंकि जो ग्रोथ के डेटा हैं या जो जीडीपी की जो इन्फॉर्मेशन हैं वो उसके अंदर वो है साफ साफ जो नजर आ रहा है कि उसका इंपैक्ट जो है नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली जो बैंकिंग स्टॉक्स है उन पर हमें एक पेन देखने के लिए मिल सकता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यस बैंक की जो है हमने खरीद की थी एफपीओ के अंदर, उसके बाद एग्जिट भी कर गए थे। और अभी हम दोबारा से इस उम्मीद में हैं कि दोबारा से जो है उसके प्राइस नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसा लगता है कि यस बैंक के अंदर ज़्यादा कुछ बिगड़ने के लिए है नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो है बैड न्यूज़ जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है। लेकिन देखिएगा, ये ऐसा तो है नहीं कि अगेंस्ट द बैंक निफ्टी या निफ्टी के अगेंस्ट जो है ये शायद ट्रेड करे। तो हमें ऐसा लगता है कि अब ये जो शेयर है ये 13 रुपये या 12 रुपये की तरफ मूव करता हुआ हमें इस हफ्ते में या इससे अगले हफ्ते में जो है नजर आ सकता है। और सीधी सी बात ये भी है कि यहाँ पे जो रिजल्ट सीजन है वो समाप्त हो चुका है। और रिजल्ट सीजन समाप्त होने के बाद ऐसी संभावना जो है रहती है कि मार्केट जो है कोई डायरेक्शन जो है वो लेती है, और जो वास्तव में इकोनॉमी पर बेस्ड होगी या जो अगले क्वार्टर रिजल्ट्स होंगे उनके ऊपर होगी। तो यहाँ पर अभी हमें ऐसा कोई बड़ा आउटकम जो है यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। आरबीआई की पॉलिसी के अंदर भी जो है ग्रोथ से जो संबंधित जो डेटा थे उन पे ज़्यादा बात नहीं हुई। और इन्फ्लेशन के अंदर भी जो अगर बात करें तो इन्फ्लेशन बढ़ती हुई जो है नजर आ रही है, जिसका मुख्य कारण डीजल या पेट्रोल के प्राइसेस है। और देखिएगा, उसके अलावा जो है मुझे लगता है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों को जो इम्पोर्ट है वो बैन कर दिया है चाइना से या बहुत सारी कंट्रीज से, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर वो चीज़ें बनेंगी नहीं और विदेश से वो आएंगी नहीं। तो उसकी वजह से भी एक इन्फ्लेशन जो है हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगी। उसकी वजह से भी जो है बैंकिंग पे हमें एक पेन जो है नजर आता है। तो हमें ऐसा लगता है कि अभी जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उसके अंदर एक जो है गिरावट जो है हो सकती है। लेकिन मैं अभी यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स के सारे ओवरऑल से बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली येस बैंक पे बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि आप अपना कैश तैयार रखिएगा और 12 से 13 रुपए के बीच में जो है शेयर्स के प्राइसेस मिल सकते हैं, और वहां पर फिर आप इसको धीरे धीरे एकोमुलेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब क्या इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा जितनी तेजी से जो है पहले बढ़ गया था। तो लेकिन फिर भी हमें लगता है कि 2-3 महीने के अंदर फिर एक अच्छी जो है रिटर्न इसके अंदर आएगी। लेकिन रिटर्न तभी मिलेंगी जब आपको नीचे के प्राइस पर ये शेयर्स को एकोमुलेट करेंगे। और क्योंकि बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर पहले ही बड़े बड़े जो है शेयर्स के अमाउंट्स हैं उनके पास और बड़े जो नंबर्स में वो ले रखे हैं, तो मैं उनको तो यही कहूँगा कि वो तो भी वेट एंड वॉच करें। क्योंकि अगर वो जो शेयर्स होंगे तो वो जो उनके पास पहले से ही बहुत बड़े नंबर्स हैं शेयर्स के, तो उनकी पोर्टफोलियो में जो है डाइवर्सिफिकेशन बिगड़ जाएगा। लेकिन जिनके पास होल्डिंग नहीं है या बहुत छोटी होल्डिंग है, तो वो जो है एक तरीके से जो है ईगल की नज़र जो है बना के रखें, और जब भी अच्छे प्राइजेस पर आएगा तो हम एकुमुलेट करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, लेकिन फिर भी अपनी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा। ये जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पज से बात कर रहा हूँ कि मुझे किस तरीके से जो फोकस लगता है कि अगर वहाँ पर प्राइजेस आएंगे तो रिस्क रिवार्ड जो है 12 रुपये के आसपास जो है वो इन्वेस्टर के फेवर में जो है आता हुआ हमें नजर आता है, क्योंकि उसी के ऊपर जो है एफपीओ प्राइस भी आया था। और उसके नीचे अगर मिलेगा तो फिर तो बहुत ही जो है बढ़िया है। ये मेरी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत राय है जो मैं आपके साथ एजुकेशनल पर्पजेज के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।